नमस्कार, मैं टार्जन आर्यन। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ आज के बिहार के ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए एक बार नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों की हेडलाइंस पर। झारखंड में डिरेल मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल टकराई, अब तक 2 की मौत। बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का आया मामला सामने। बीपीएससी शिक्षक बहाली, कैंडिडेट्स का डाटा हुआ लीक, फ्रॉड कर अब पैसे की जा रही मांग। केरल में लैंडस्लाइड में 41 लोगों की मौत, कुल्लू में बादल फटा, 24 राज्यों में भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी। देश की पहली विधायक लगाएगी पेरिस ओलंपिक में निशाना। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। आइए अब खबरें विस्तार से। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार की सुबह 3:43 बजे मुंबई हावड़ा मेल जो पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी थी उससे जाकर टकरा गई है, जिससे घटना के बाद मेल की 18 बोगी की जो बोगियां थी वो पटरी से उतर गई, जिसके बाद चारों ओर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बड़े हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सनद रहे कि विगत कुछ दिनों की अगर बात की जाए या विगत कुछ महीनों की बात की जाए तो लगातार भारत में रेल हादसे घटित हुए हैं। यह तीसरा मामला जो हाल फिलहाल का है, जहां पर झारखंड के जमशेदपुर में यह घटना घटित हुई है। मंगलवार की सुबह 3:43 बजे की यह घटना, जहां पर पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से जो ट्रेन है हावड़ा मुंबई मेल वो जाकर टकरा गई, जिससे उनकी 18 बोगियां जो थी वो बेपटरी हो जाती हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो ट्रेन की संख्या थी 12,810, वो हावड़ा मेल का इंजन वो डिरेल हुई मालगाड़ी के बोगी से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद इंजन समेत 18 जो डिब्बे हैं वो पटरी से बेपटरी हो जाते हैं। यह हादसा राज खरसवां और बड़ा बम्बो के बीच में घटित हुआ है। हालांकि इस घटना की जो अभी ताजा तरीन अपडेट है वह 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। ये आंकड़े बढ़ते हैं और फिलहाल जो रेल की जो पूरी टीम है, आधिकारिक टीम है, वो रेस्क्यू के लिए वहां पर जुटी हुई है। और वहां पर एम्बुलेंस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जो है वहां पर कैंपिंग कर रही है। लोगों को निकालने का कार्य वहां पर जारी है। और जो ताजा तरीन अपडेट है वो अब तक यही है कि 20 लोग जो है वो घायल हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह बड़ा जो है मामला घटित हुआ है झारखंड के जमशेदपुर में। बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बता देना चाहूंगा कि नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। साथिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट तैयार कर जो है वहां पर जो है लगातार छात्रों को जो है ठगी करने का काम छात्रों से किया है। जहां अपर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी, स्टेनो और मल्टीटास्किंग ऑफिसर के 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किया जाता है और 28 जुलाई को यहां तक कि परीक्षा आयोजित करने की भी बात बताई जाती है। इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को यह तमाम गलत जानकारियां प्रदान की जाती हैं। अभ्यर्थी पटना स्थित बनाए गए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने भी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब यह पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आता है, इस पूरे फर्जीवाड़े मामले का जो है खुलासा उस वक्त होता है जब तमाम जो है अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए उक्त सेंटरों पर पहुंचते हैं। साथियों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई होती है, जहां पर अपर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी और उसके बाद जो है स्टेनो, मल्टीटास्किंग ऑफिसर और एमटीएस के 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किया था। यह परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की गई थी, जब जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने इन पदों पर अपने आवेदन डाले थे, जब उनका सेंटर पटना स्थित किसी एग्जाम सेंटर पर दिया जाता है और जब वो एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं तो जाकर इस पूरे फर्जीवाड़े मामले का खुलासा हो पाता है और उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंच पाती है।
अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में लगातार इधर जो जो इसमें सातिर लोग जुटे हुए हैं, लगातार जो ऑनलाइन फ्रॉड का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, स्कैम पर स्कैम किए जा रहे हैं। ये जो ताजा तरीन मामला है वो बीपीएससी के शिक्षकों का मामला है, जहां पर बीपीएससी शिक्षकों की डाटा जो है वो लीक कर दी गई है और जहां पर फ्रॉड कॉल करके उनसे अब पैसे की मांग की जा रही है। यह पूरा मामला बिहार शिक्षक बहाली के टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की परीक्षाओं से जुड़ी हुई है, जो 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच ये जो परीक्षाएं संचालित हुई थी। इसमें करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है वो परीक्षा दिया था और अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं ताकि उनकी परीक्षाएं किस तरह की गई हैं, उनके परिणाम किस प्रकार से निकलते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अभ्यर्थियों ने जो आवेदन जमा किया था उसका डाटा लीक हो जाता है और उनके डाटा लीक हो जाने के बाद जब ये चीजें साइबर साथिरों के हाथ में लग जाती हैं तो अब इन साइबर साथिरों ने जो है वो फ्रॉड कॉल करना प्रारंभ किया है। और वो फ्रॉड कॉल जो है वो जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षा जो टीआरई 3 की परीक्षा में जो आवेदन किया था उनसे फ्रॉड कॉल करके जो है उन्हें उत्तीर्णता के लिए, उन्हें पास कराने को लेकर पैसे की लगातार मांग की जा रही है और वे अभ्यर्थियों को फोन कर रहे हैं, खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताते हुए जो है अभ्यर्थियों से उसके डिटेल्स के आधार पर उन्हें विश्वास में लेते हुए उनसे पैसों की मांग की जा रही है। फिर पैसों का डिमांड कर आधा पैसा एडवांस लेने पर फाइनल लिस्ट की फोटो खींचकर अभ्यर्थियों को भेजने का भी दावा किया जा रहा है। यदि आप जब आधी रकम को अगर आप देते हैं तो तब तक आपको जो है फाइनल लिस्ट जो है भेजी जाएगी और पूरी रकम के देने के बाद जो है वो आपको पास आउट का जो है रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे गोरख धंधे में जो है साइबर सातिर लगे हुए हैं और यह मामला जो है अब धीरे धीरे सुर्खियों में आता नजर आ रहा है। अगली खबर दक्षिण भारत से। केरल में लैंडस्लाइड होने से 41 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं कुल्लू में बादल फटने की घटना भी घटित हुई है और बताया जा रहा है कि 24 राज्यों में जो है मौसम विभाग के द्वारा जो है बारिश को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। केरल के वायनाड में यह घटना घटित हुई है। सोमवार की देर रात जो है भारी बारिश के कारण 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अटामाला और नूलपुझा गांव के में जो है लैंडस्लाइड होने के चपेट में आ जाने से लगभग 41 लोगों की मौत अब तक यहाँ पर बताई जा रही है और लगभग 400 से ज्यादा लोग अभी भी उक्त स्थल पर जो है मलबों में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर उनके बचाव हेतु रेस्क्यू का कार्य जारी है। लेकिन इस दर्दनाक घटना में अब तक 41 लोगों की मौत की पुष्टि लगभग हो चुकी है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार और मंगलवार की जो है देर रात बादल फटने की घटना घटित हुई है। इसमें कई घर, दुकान और पुल बह जाने की बात बताई जा रही है। अचानक घटित हुई इस घटना से लोगों को जब तक संभलने का मौका मिलता तब तक जो है भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल लेह जाने वाली सड़क भी जो है इस घटना को लेकर बंद कर दी गई है, जहां पर जो है एहतियातन जो है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है इस स्थान पर जो है यातायात को बंद करके रखा गया है। और वहीं बताया जाए कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 24 राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर जो है अलर्ट घोषित किया गया है, जिस दौरान जो है लोगों से सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग के द्वारा की गई है। अगली खबर पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश की पहली ऐसी कोई महिला विधायिका है जो पेरिस ओलंपिक में निशाना साधने के लिए जा रही हैं। जी हाँ, जमुई से बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह का आज जो है राजेश्वरी कुमारी के साथ क्वालिफाइंग मैच है, जहां पर वह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएंगी और वह देश की पहली ऐसी विधायिका है जो पेरिस ओलंपिक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। श्रेयसी का चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ है। वह बिहार की पहली एथलीट हैं समर ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। उनका चयन शॉटगन ट्रैप शूटिंग के लिए हुआ है, जहां पर वो अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाएंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल लाने की कवायद में जुटेंगी। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर पेरिस ओलंपिक से ही। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल दिलाने वाली जो है वो मनु भाकर ही हैं, जिन्होंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिलाया था। और मनु भाकर ने अब वापस अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाते हुए, लगातार नियमितता लाते हुए जो है लगातार दूसरा मेडल जीता है और पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला जब शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने
10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जो है वापस से जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 के जो है अंतराल से हराया है और इस दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर जो है अपना स्थान काबिज किया है। मनु भाकर ने 2 दिन पहले यानी कि 28 जुलाई को 10 मीटर विमेंस इवेंट में जो है तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए वहां पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसके साथ ही वह एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट्स में भारत को 12 साल के बाद 2 मेडल यहाँ पर मिले हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने जो है शूटिंग में मेडल दिलाए थे, लेकिन यह कारनामा इस बार मनु भाकर ने कर दिखाया है और उन्होंने दिखाया है कि बेटियों पर जो है गर्व किया जा सकता है और वो अगर सच्ची चाह और लगन से कार्य किया जाए तो लोग अपनी सफलता को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं।